चिराग पासवान के खिलाफ चाचा पशुपति पारस चुनाव लड़े तो क्या होगा। हाजीपुर की लोकसभा सीट बिहार की सबसे हॉट सीट कैसे बन गई। चिराग पासवान का राजनीतिक भविष्य अब क्या होगा। नीतीश कुमार और चाचा पशुपति पारस से सीटों के बंटवारे में चिराग पासवान जीत गए हैं, लेकिन अब बात चुनाव की है। नमस्कार, मैं अर्पिता और आप देख रहे हैं पीओ भारत। देखिए, देश में लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 19 अप्रैल से ये चुनावी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, लेकिन बिहार में अगर हम सबसे हॉट सीट की बात करें, सबसे चर्चित सीट की बात करें, देश की मीडिया से लेकर बिहार की मीडिया तक सिर्फ हाजीपुर पर नजर टिकाए हुए है। वजह है चिराग पासवान और चाचा पशुपति पारस के बीच की जबरदस्त लड़ाई। देखिए, हमने बहुत पहले ही ये दावा कर दिया था कि चिराग पासवान कभी भी तेजस्वी यादव के साथ नहीं जाएंगे, ना ही उनके साथ हाथ मिलाएंगे, ना तो लोकसभा चुनाव में और ना ही बिहार के विधानसभा चुनाव में चिराग तेजस्वी से दोस्ती करेंगे। और वो बात बिल्कुल सच साबित हुई। दूसरी बड़ी बात, हमने ये भी दावा किया था कि हाजीपुर की लोकसभा सीट बीजेपी सिर्फ और सिर्फ चिराग पासवान को देगी। चाचा पशुपति पारस के हिस्से में ये हाजीपुर की सीट नहीं आएगी। और दोनों ही हमारे दावे, जो हमारे एनालिसिस है, वो सही साबित हुए। अब बारी ये आई कि जब चाचा पशुपति पारस को उनकी मन मर्जी की सीट बीजेपी ने नहीं दी, उनसे छीन ली, तो अब वो चुनाव लड़ सकते हैं चिराग पासवान के खिलाफ, या तो राजद की टिकट पर या फिर निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं हाजीपुर से चिराग पासवान के खिलाफ। अगर ऐसा होता है तो रिजल्ट क्या आएगा, परिणाम क्या आएगा। चाचा जीतेंगे या भतीजा जीतेंगे, जरा गौर से सुनिए पूरी बात को। देखिए, चिराग पासवान का जो ग्राफ है, जी हाँ, बिहार के अंदर जो उनकी पॉपुलैरिटी है, वही सबसे बड़ी वजह बनी कि चिराग पासवान को बीजेपी ने तवज्जो दी। दूसरी बड़ी बात, चिराग पासवान ने कभी भी बीजेपी के साथ विश्वासघात नहीं किया। जब चिराग को लेकर ऐसा भरोसा बीजेपी ने दिखाया, तो निश्चित रूप से हाजीपुर की भी जनता चिराग पासवान को लेकर ये भरोसा दिखाएगी और जताएगी भी। जितने भी पब्लिक ओपिनियन हमने हाजीपुर में जाकर किए, हाजीपुर के लोगों से जो हमने बात की, आज से 2 महीने पहले, 3 महीने पहले, वहाँ की जो ग्राउंड रिपोर्ट हमारे सामने आई, उसमें क्लियर कट था, वहाँ से चिराग पासवान ही जीत रहे हैं। चाचा पशुपति पारस को करारी हार मिलने की संभावना है हाजीपुर लोकसभा सीट से। दूसरी बड़ी बात कि पशुपति पारस हाजीपुर सीट से चुनाव क्यों नहीं जीत पाएंगे। देखिए, चिराग पासवान की तरह पशुपति पारस ग्राउंड पर नहीं निकले, पब्लिक के बीच में नहीं गए, लोगों की समस्याओं को उन्होंने उस तरीके से नहीं देखा जिस तरह से चिराग पासवान ने देखा। यही वजह है कि पॉपुलैरिटी के मामले में चिराग पासवान से चाचा पशुपति पारस बहुत ज्यादा पीछे छूट चुके हैं। रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान, रामविलास पासवान के भाई पशुपति पारस, यानी चाचा भतीजे, एक परिवार की लड़ाई इस वक्त देश की राजनीति का बड़ा मुद्दा बन चुकी है। कुछ लोगों ने अभी खबरें चलानी शुरू कर दी हैं कि बीजेपी ने चूंकि पशुपति पारस को सीटें नहीं दी हैं, इसीलिए पशुपति पारस तेजस्वी के साथ जा सकते हैं। राजद से, महागठबंधन की तरफ से, इंडी अलायंस की तरफ से पशुपति पारस को टिकट मिल सकता है। अगर पशुपति पारस को टिकट मिल गया तो क्या होगा, यानी क्या महागठबंधन की पावर से चिराग पासवान को हरा पाएंगे पारस? इसका जवाब भी लगभग ना में आता है। देखिए, चिराग पासवान हाजीपुर सीट सिर्फ इसलिए नहीं जीतेंगे क्योंकि उनको बीजेपी ने वहां से टिकट दिया है या फिर मोदी लहर है वहां पर। चिराग पासवान हाजीपुर की लोकसभा सीट इसलिए जीतेंगे क्योंकि वहां के लोगों के दिलों में चिराग पासवान बसे हुए हैं। मौजूदा समय में जमुई से सांसद है चिराग पासवान, लेकिन जमुई की जनता भी चाहती है कि चिराग जमुई को ना छोड़े। सोचिए, ऐसा प्यार क्या कभी आपने किसी सांसद के लिए देखा है? बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है। और चिराग पासवान ने वो कमा लिया है, जिसका असर ये हुआ कि जब बात सीटों के बंटवारे की आई
तो बीजेपी ने साफ संदेश जनता का देख लिया। बीजेपी ने वो फैसला किया जो जनता सुनना चाहती थी। सीटों के बंटवारे को लेकर लंबे वक्त से इंतजार था। एनडीए के अंदर बिहार में बहुत ज्यादा घटक दल आ चुके, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, ये सब पहले से थे। लेकिन जब एंट्री हुई नीतीश कुमार की तो सबको लगने लगा कि नीतीश कुमार कहीं चिराग पासवान का पत्ता ना कटवा दे या फिर सीटों के बंटवारे में कोई ऐसी काट छाट ना करवा दे कि चिराग पासवान नाराज होकर बीजेपी से अलग हो जाएं या बीजेपी से अलग होकर तेजस्वी से हाथ मिला ले। ऐसी कई खबरें लोगों ने चलाई, लेकिन उस वक्त हमने ये खबर बहुत साफ सुथरी चलाई कि चिराग पासवान, पहली बात ये कि मोदी के हनुमान बने हुए हैं और आगे भी बने रहेंगे, इसीलिए वो ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जिससे कि बीजेपी को नुकसान हो। लेकिन चिराग पासवान देखेंगे कि नीतीश कुमार अगर ऐसी कोई राजनीति करते हैं जो उनको नुकसान पहुंचा रही है तो वो अकेले चलना बेहतर समझेंगे बजाय कि बीजेपी से झगड़ा करने के। क्योंकि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में बिल्कुल ऐसा हुआ था जब नीतीश कुमार ने सीटों के बंटवारे को लेकर 50-50 की बात कर दी थी। चिराग को दरकिनार करके कहा बीजेपी को कि आप इनको अपनी सीटों में से ही कुछ सीटें दीजिए, लेकिन चिराग को उस वक्त 2020 में ऐसा मंजूर नहीं था, इसीलिए वो अकेले चुनाव लड़े। नतीजे अलग थे, लेकिन चिराग अब बिल्कुल अलग राजनीति कर रहे हैं। चिराग पासवान की बात बीजेपी मान लेती है और सभी को मालूम होगा कि जो सीटों का बंटवारा हुआ है, 5 लोकसभा सीटें हाजीपुर को मिलाकर चिराग पासवान को बीजेपी ने दे दी हैं। उपेंद्र कुशवाहा को 1 लोकसभा सीट, जीतन राम मांझी को 1 लोकसभा सीट दी गई है। सैनी, जी हाँ, मुकेश सैनी को भी 1 सीट देने की चर्चा है। वो बीजेपी हो सकता है आगे आने वाले समय में अपने हिस्से से दे। दूसरी बड़ी बात कि जो नीतीश कुमार मांग कर रहे थे 17-18 सीटों की, ऐसा नहीं होगा। 12 से 13 सीटें नीतीश कुमार को दी जा सकती हैं, ऐसी चर्चाएं हैं। अब इस तरह से बीजेपी ने अपने घटक दलों में सीटों का बंटवारा जो किया है, उससे कुल मिलाकर ये साफ हो चुका है कि बीजेपी ना तो चिराग पासवान को नाराज कर रही है, बीजेपी ना तो नीतीश कुमार के कहने के अनुसार चिराग पासवान से झगड़ा कर रही है। बीजेपी सब कुछ वो कर रही है जो बिहार की पब्लिक बीजेपी से चाहती है, और नतीजा यही है कि चिराग पासवान एनडीए के अंदर अपने चाचा पशुपति पारस से भी जीत गए, नीतीश कुमार से भी जीत गए। अब बारी है लोकसभा चुनाव में दमखम दिखाने की। देखिए, 2014 के लोकसभा चुनाव की बात करें, ये 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें, पिछले रिकॉर्ड यही बताते हैं कि जो एलजेपी है, लोक जनशक्ति पार्टी, जब बीजेपी ने 2014 में उन्हें 6 सीटें दी, 2019 में उन्हें 6 सीटें दी, तब पूरी की पूरी सीटें जीतकर एलजेपी लाई है। और लोगों को लग रहा है कि जैसा पहले का रिकॉर्ड था, वो रिकॉर्ड इस बार भी चिराग पासवान बरकरार रखेंगे। हालांकि 2014 और 2019 एक ऐसा वक्त था जब रामविलास पासवान इस दुनिया में थे, तो थोड़ा प्रभाव अलग था, लेकिन उस प्रभाव में कोई कमी नहीं आई है। ऐसा लग रहा है कि भले एलजेपी का बंटवारा हो गया हो, चाचा भतीजे अलग हो गए हों, लेकिन चिराग पासवान ने जिस तरह से बागडोर संभाली है इस पार्टी की, और चाचा से लड़ाई के बावजूद रामविलास पासवान के उस जनाधार को न सिर्फ बरकरार रखा है बल्कि बढ़ाया है। उससे यही लगता है कि चुनावी नतीजे चिराग के लिए काफी बेहतर आएंगे। अगर ऐसा होता है, हाजीपुर में अगर चाचा पशुपति पारस चुनाव हार जाते हैं चिराग पासवान से, तो समझ लीजिए उनका राजनीतिक भविष्य लगभग समाप्त है। लेकिन चिराग पासवान के लिए नई दुनिया खुल जाएगी, और वो दुनिया है 2025 बिहार विधानसभा चुनाव की। यानी चिराग पासवान सिर्फ इस लोकसभा चुनाव के बारे में नहीं सोच रहे हैं, वो जितने फैसले अब कर रहे हैं वो बिहार के विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखकर कर रहे हैं। इसीलिए ना तो वो बीजेपी से नाराज हुए, ना चाचा पशुपति पारस के आगे झुके, ना ही नीतीश कुमार के किसी षड्यंत्र का हिस्सा बने। जैसा कि वो बार बार कहते थे कि मेरे खिलाफ षड्यंत्र बहुत हुए, नीतीश कुमार को इनडायरेक्ट वो मैसेज भी देते थे इन षड्यंत्रों के बारे में।
यानी उनके परिवार के बीच में जो फूट हुई है उसका जिम्मेदार वो नीतीश कुमार को मानते हैं। और इन सबको दरकिनार कर चिराग पासवान ने वो सब कुछ हासिल किया जो उनको चाहिए था। तो भविष्य साफ है कि हाजीपुर की लोकसभा सीट चिराग पासवान जीतते नजर आ रहे हैं। और पारस अगर राजद के साथ, इंडी अलायंस के साथ, महागठबंधन के साथ चले भी जाते हैं तो उससे बीजेपी को या चिराग को कोई खास नुकसान नहीं होगा। इस विश्लेषण में फिलहाल इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।